हेलो बच्चों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल लगे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सारे जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गए होंगे या ख़त्म हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। तो हम कई दिन बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि मैं पहले प्रैक्टिकल लेने चला गया था, उसके बाद अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल कराया, इसलिए लेट हो गया। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पास्ट इज़ अ वेस्ट पेपर। मतलब कहने को होता है कि हम लोग पास्ट को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, ठीक है। मतलब कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, अरे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या होगा। तो हमेशा जो पास्ट होता है, जैसे एक वेस्ट पेपर होता है, पास्ट जो होता है मतलब जो कहते नहीं, रात गई बात गई, तो वैसे क्या होता है, जो पास्ट होता है वो भी ऐसे होता है। प्रेजेंट इज ए न्यूज़ पेपर। जो प्रेजेंट है वो न्यूज़ पेपर जैसे होता है कि हमें उसको पढ़ना होता है, उस समय को ध्यान से करके सारी बातों को समझना होता है। इसका मतलब ये हुआ। फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर। जो हमारा भविष्य है वो बिल्कुल क्वेश्चन पेपर जैसे होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, हमें उसको नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में ही आना है। सो रीड एंड राइट केयरफुली, ठीक है। तो आप हर चीज़ों को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे ध्यानपूर्वक। अदरवाइज योर फ्यूचर विल बी ए टिश्यू पेपर, ठीक है। क्योंकि भविष्य को संवारने की हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अदरवाइज हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल कैसे होगा, टिश्यू पेपर जैसे। लोग क्या करते हैं, खाना खाएंगे, टिश्यू पेपर यूज करेंगे और उससे फिर क्या करेंगे, डस्टबिन में थ्रो कर देंगे, ठीक है। आपको पता है कि हमारे बहुत ही बड़े महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी क्या कहा है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न एज ए सन। तो अगर आपको चमकना है, आगे बढ़ना है, तो भैया एक ही तरीका है, वो क्या है, मेहनत है। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो नियम है वो 5 नियम है। आपको इनको कॉपी में लिखना है और याद करना है, अच्छे से समझना है। मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो पहला नियम है वो क्या कहता है, प्रकाश वैद्युत धारा धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यहाँ जो तीव्रता शब्द है, इसका क्या मतलब, तीव्रता का मतलब ये होता है कि जो रोशनी है, ठीक है, जो प्रकाश पड़ रहा है उसमें कितनी ज़्यादा चमक है, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास अगर एक 2 वाट का बल्ब है, एक 10 वाट का बल्ब है, एक 20 वाट का बल्ब है। तो 20 वाट का जो बल्ब होगा उसके अंदर चमक ज़्यादा होगी, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अब क्या होगा, अगर हम एक ही आवृत्ति के 2 बल्ब हैं, ठीक है, एक मान लिया जाकर के 10 का है, एक 20 का है, 20 वाट का है, तो 20 वाट वाले बल्ब से क्या होगा, ज़्यादा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, मतलब कहने की है कि जो करंट होगी वो ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है। तो आप इसको याद करेंगे, समानुपाती मतलब ये होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एक तरीके से देखो, पहले नियम के जस्ट हम एक तरीके से अपोजिट बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ये किसी एक निश्चित आवृत्ति के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए ही प्रभावी है, अप्लाई है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो घटना है, ठीक है, किसी निश्चित आवृत्ति के लिए हो रही है, तो उस पर आप कितने भी वाट के बल्ब लगा दें, समझ गए आप। कहने मतलब यह है कि यह घटना जो है 20 वाट बल्ब के लिए नहीं हो सकती है, जबकि 2 वाट बल्ब के लिए वो घटना आपको दिखाई पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी आवृत्ति मैच हो रही है, आवृत्ति मिल रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही जीवन में भी है। जैसे क्या होता है कि अगर हमारी किसी से फ्रेंडशिप होनी है, दोस्ती होनी है, तो जब तक हमारी उसकी आवृत्ति नहीं मिलेगी, हम कितनी भी पावर लगा लें, जोर दबाव कर दें, कुछ भी कर दें, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप भी देखते होंगे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नियम यह है, इसको हमें समझना है, याद करना है, लिखना है, ठीक है जी। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, तीसरा नियम यह कहता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ती है। मतलब इसका यह हो गया कि अगर हम, ठीक है, आवृत्ति बढ़ाते जाएंगे, आवृत्ति बढ़ाने मतलब क्या हो गया कि मान लिया हमने यहां पर क्या किया, श्वेत प्रकाश डाला, जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को डालें तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी जो ऊर्जा होगी कम होगी। जबकि उसी जगह पर, उसी धातु पर अगर एक्सरे डाल दें
तो क्या हो जाएगी, उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक्सरे जो होती है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से नियम नंबर 4 क्या कहता है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो यह प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए होना क्या चाहिए, एक न्यूनतम आवृत्ति होना परम आवश्यक है। अगर वो आवृत्ति नहीं होगी तो ये घटना नहीं दिखाई पड़ेगा। समझ गए आप? तो कहने मतलब ये है, ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई आप देखते हैं कि कोई गड्ढा है, कुछ ऐसा है, उसमें कोई जानवर है या कोई आदमी ही गिर जाता है, तो उस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ताकतवर आदमी की या मशीन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम उसको नहीं निकाल सकते हैं। समझ गए? नहीं समझ गए? तो इसी तरीके से यहां पर यह है कि इतनी मतलब देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना जरूरी होता है। नियम नंबर 5 क्या कहता है, ये एक क्षणिक घटना है। क्षणिक घटना का मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव देखते हैं, ये क्या जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन गिरेंगे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसमें टाइम नहीं लगता है कि आज हमने क्या किया, फोटोन डाला और ये निकले, फिर कल लाइट आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आप इसको जरूर तैयार करेंगे सारे, बिल्कुल श्रद्धापूर्वक। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर बेस्ड है और ये न्यूमेरिकल है, जो कोई बच्चा भी कर सकता है। तो क्वेश्चन ये कहता है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप ध्यान समझेंगे। तो जब भी हमने कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो सबसे पहले क्या है, वहां लिखो दिया गया है। क्या दिया गया है, लैम्डा दिया गया है 5 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, निकालना क्या है आपको, निकालना यहां पर है एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है, हमें टीचर से नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तरीका निकालना पड़ता है। तो जैसे आपने लिखा, ये लिखा और फिर ये लिखा, अब टीचर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, अच्छा भाई। फिर हम क्या लिखेंगे, उपयोगी सूत्र, मतलब हमने सूत्र कौन सा उपयोगी यहां पर उसको लिख देंगे, या प्रयोग में लाया गया सूत्र। ठीक है, उपयोगी सूत्र क्या है, E = h न्यू है। अब जो न्यू होता है वो C/λ होता है। ध्यान सुनेंगे, जो आवृत्ति होती है न्यू, वो C/λ होती है। C क्या होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में, और वेवलेंथ आपको पता ही, तो hc/λ आ गया। ठीक है, समझ गए बात आप। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको यह रखना होगा 6.67 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। ठीक है, ये प्लैंक की वैल्यू आप अगर याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं याद रखते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है पहले पेज पर आप देखेंगे आपको मिल जाएगी। दूसरा है इसमें प्रकाश की चाल c। ठीक है, ये है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। समझ गए मेरे बच्चे। और यहां पर क्या दिया गया है, ये लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁷। मैंने क्या कर दिया, यहां सही रखी वैल्यू, तो ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 = 21 की 1 हासिल 2, 3 × 18 की 2 हासिल ठीक 2, 3 × 18 2 20.01। अब देखो ये इसकी घात क्या है, -34 है और ये +8 है, तो ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, जब समान आधार की राशियों को गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पर समान आधार कौन सा है, 10 की घात -34, यहाँ क्या है 10, ये दोनों आधार समान है, तो -34 और +8, ठीक है, कितना हो जाएगा, -26, 20.01 × 10 की घात -26। समझ गए बच्चों। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान रख देंगे। लैम्डा का मान कितना, 5 × 10⁻⁷। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ये माइनस में है घात, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी, तो कितना हो गया हमारा। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, 5 से इसको डिवाइड किया, 5 चौको 20। ठीक है, एक क्या है बहुत छोटा, इसको हमने छोड़ दिया, तो 4.0 × 10 की घात -26 + 7, तो 4.0 × 10 की घात -19 जूल आ गया। ठीक है, अगर आपने यहां तक आंसर लिख दिया तब भी आपको टीचर नंबर देगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए, किसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अब फिर इसके आगे आपकी कहानी शुरू होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल, तो एक जूल में कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है बच्चों, ये हमने जूल लिख दिया यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे, अब इसको हम, ठीक है, हमने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, हमने ये एनर्जी हमारे पास आई थी 4.0 × 10⁻⁹, इनको यहाँ रख दिया, ये कट गए, दोनों कट गए, ये कट गया और ये कट गया। अभी कितना हो गया, ठीक 4.0 1.6, इनके जब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40/16, 16 दूना 32 और 8 40 होता है, 16 पंचे 80। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया जाकर के 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें क्या कहता है कि एक फोटोन की आवृत्ति 3 × 10⁻19
हर्ट्ज है तो इसकी ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, ये सिंपल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास आपकी आंसर शीट है आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही मिलती है। तो हम जिस तरीके से आंसर आप लिख रहे हैं ऐसे ही आप लिखने का प्रयास करें। हमेशा ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन मत लिखें, आंसर लिखें, और आंसर जो है उसको बीचों बीच में लिखें, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और उसका नंबर डालें। जैसे आंसर नंबर यहाँ कितना हुआ 04, तो 04 लिखें। अब हम बगल में इधर इस साइड और इस साइड नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो टीचर होता है उसकी जो नज़र होती है वो कहाँ पड़ती है, बीचों बीच में पड़ती है। और हम लोग को क्या होता है ये ध्यान रखते हैं कि एक दिन में 50 कापियाँ चेक करनी होती हैं, तो हम ये चाहते हैं ऐसा काम हो जो जल्दी हो जाए, तो बीच में लिखोगे ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन है उसको पढ़ो और क्या निकालना है वहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लो। क्या पूछा गया है, ऊर्जा, तो ऊर्जा हमने अंडरलाइन कर लिया। पेपर को आप देखो वहाँ अंडरलाइन करो। क्या दिया गया है, आवृत्ति, कितनी आदि फोटोन की आवृत्ति न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 × 10⁻19 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का। सूत्र क्या लगाएंगे, E = h न्यू, जहां पर E क्या है, फोटोन की ऊर्जा है, H प्लैंक नियतांक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी वैल्यू दी होती है या आप इसको याद भी कर सकते हैं। न्यू आवृत्ति है। इन सभी मानों को सूत्र में रखने पर सूत्र हमारा क्या है, E = h न्यू, तो 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। किसी में H का मान जो होता है 6.67 × 10⁻34 जूल सेकेंड लिखा होता है, ये गलत नहीं, ठीक है, ठीक है, इंटू 3 × 10⁻19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जा 3 × 18 की 8, हासिल 1, 3 × 18 = 19। जब समान आधार की राशियों को आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ आधार क्या है, 10 है, यहाँ पर आधार क्या है, 10 है, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। -34 + 19, -34 + 19, ठीक है, तो 14 में से 9 गए 5 और 2 में से 1 गई, ठीक, -15 जूल, तो 19.8 × 10⁻15 जूल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको दो तरीके आंसर, अगर जूल में पूछा जाएगा तो आप ये लिखोगे, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमने पहले बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अब आप इससे क्या करेंगे, इसको हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर निकाल लिया 1 जूल की वैल्यू। ठीक है, ये निकाल लिया है, तो 19.8 × 10⁻15 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19, ये हो जाएगा कितना, 19.8 × 10⁻15, और ये क्या है, नेगेटिव पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 19 से 15 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों। कोई आपको चीज़ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया है, बेझिझक आप हमसे पूछेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो ये 19.8 हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको हमें डिवाइड करना है, तो कितना हो गया जा करके, ये 19.8 हमने क्या किया, इसका दशमलव हटा दिया, तो इसका दशमलव हटाने का तरीका क्या होता है, ये, तो ठीक है, 198.16 × 10⁴ आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 12.3 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी इतनी ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इसमें से आप इसको ध्यान से, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना होता है स्टेप वाइज। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 इसका एक तरीके से अपोजिट मैंने पूछा है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया था, हमने यहाँ पर आवृत्ति दी थी और आपसे पूछा था क्या चीज, एनर्जी पूछा था, ऊर्जा पूछा था। अब इस क्वेश्चन में हम क्या काम कर रहे हैं, ध्यान से देखें आप, यहाँ है 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, आवृत्ति, क्या पूछा गया है, तरंग दैर्ध्य, दो चीजें पूछी गई। ठीक है, तो हम बीचों बीच में क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया, ऊर्जा, E = 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ध्यान रखें कि 1 मिलियन जो होता है 10⁶ होता है, मिलियन। ठीक है, मिलियन, तो ये कितना हो गया, 3 × 10⁶, 1.6 × 10⁻19। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 48, एक अंक बाद इसमें क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, दशमलव जिसको बोलते हैं, तो 4.8 आ गया। इसकी पावर कितनी, -19 है, यहाँ कितना है, 6 है, तो -19 + 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -19 से 6 चला जाएगा, -13, 4.8 × 10⁻13 जूल आ गया। समझ गए बच्चे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये सूत्र हमने कई बार यूज किया हुआ है, क्या है, E = h न्यू, तो न्यू किसके बराबर होगा, E/h के बराबर। E कितना दिया गया है आपको, E ऊपर हमने निकाल लिया है, 4.8 × 10⁻13 डिवाइडेड बाई 6.6 × 10⁻34। ठीक है बच्चों,
अब क्या हो जाएगा, ये जो पावर ऊपर जाएगा तो ये ध्यान रखें ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो ऊपर माइनस हो जाता, तो ये माइनस है इसलिए प्लस में हो गया, ठीक है, दिखाई पड़ा आपको। तो 48/66 इंटू 10⁻13 प्लस 34। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, तो 4 में से 3 जाएंगे 1, ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएंगे 2, तो 21, 48/66 गुणे 10 की घात 21 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। हमने क्या कर दिया, 66 से 48 को करेंगे, समझ गए ना आप। तो हमने क्या किया, दशमलव लगा दिया, दशमलव लगाते एक 0 आ जाएगा। फिर क्या किया हमने 7 बार ले गए, ये हो गया 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, ठीक है, 7 छंग 42 और 4 46। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएंगे 8, और यहाँ 7 में से 6 गई 1 आ गया, ठीक, 18। फिर हमने क्या किया, एक 0 ले लिया। अब इसको हम करेंगे तो 66 दूना 132, 48। अब यहीं रोक देंगे, इतना ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत होती है। तो कितना आ गया, 0.72 इंटू 10⁻21, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं, 7.2 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। ये आपका आंसर आया हुआ है। तो जब भी आंसर आए तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आपसे पूछा गया है दूसरा पार्ट, ठीक है। अब हमको क्या पता लग गया, यहाँ पर हमें यहाँ पर आवृत्ति पता लग गई, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेमडा निकालेंगे, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो C = न्यू इंटू लेमडा, क्योंकि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, पीछे चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, वो लाइट की स्पीड से चलती हैं। तो लेमडा हो जाएगा C/, ठीक है, न्यू के। तो 3 इंटू 10⁸ इन मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, क्यों, प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10⁻20, 3/7.2, ठीक है। अब देखिए ये प्लस क्या है, यहाँ पावर क्या है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 8 - 20, तो 3/7.2 इंटू 10⁻12 ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, हम 3 को डिवाइड करेंगे किससे, इससे 72 से करेंगे, ठीक है। तो इसका जब डेसिमल हटेगा तो एक 0 यहाँ लग जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार, ये हो जाएगा 288। इसको माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा 12, फिर एक 0 ले लिया, ठीक है, 0.42 आ गया, 0.42 इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक है। अगर आपने ये भी आंसर निकाल दिया तो करेक्ट है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करना है, 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो हमने क्या किया, मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल दिया, ठीक। आपका ये भी एक आंसर है। और अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा जाता है तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। तो हमने क्या कर दिया, मीटर जगह पर रख दिया यहाँ पर, तो 0.42 इंटू 10⁻12 प्लस 10, इससे क्या हो जाएगा, इसकी पावर -2 आ जाएगी। तो 0.42 इंटू 10⁻2 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 0.0042 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। पहले हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया, उसका डेरिवेशन बताया, फिर कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं वो हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, थोड़ी बहुत इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है, एक तो हमारे पास देलही आवृत्ति है, दूसरा हमारे पास देलही तरंग दैर्ध्य है, तीसरा हमारे पास कार्यफलन है, और चौथा हमारे पास निरोधी विभव है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो जिस चीज को पूछा जाए तो पेपर में आप क्या काम करिए, उनको अंडरलाइन कर दीजिए। यहाँ देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया कि हमें ये चीज पूछा गया है, जिससे कि आपसे गलती नहीं होगी। अब हम क्या काम करेंगे, देख रहे हैं हमारी जो आंसर सीट है बिल्कुल जैसे आपके एग्जाम में मिलती वैसे ही आंसर सीट है। तो हम क्या करेंगे, बीचों बीच में आंसर लिखेंगे, ध्यान रखेंगे हमेशा इन बातों को। आंसर लिखा, फिर हमने क्या किया, काली पेन का यूज करके, जो भी आप चाहें, तो हमने क्या, देहली आवृत्ति लिखी। अब देहली आवृत्ति क्या होती है, ठीक है, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति, मतलब कहने के जो प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है किस पर, धातु पर, ठीक है। तो वो एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जो क्या काम करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकती है। समझ गए, नहीं समझ गए, इससे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि देहली आवृत्ति जो होती है हर एक धातु के लिए अलग अलग होती है, समझ गए नहीं। तो अगर आपसे बिल्कुल शॉर्ट में कोई पूछे कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सकता है, और ये न्यूनतम होता है, ठीक है। समझ गए बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई चीज समझ नहीं आया है तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। हमेशा ध्यान रखें आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं, उल्टे। तो अगर देहली आवृत्ति न्यूनतम थी तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी मेरे बच्चों,
0.00 ये अधिकतम होगी, ध्यान रखेंगे, ये न्यूनतम है तो ये अधिकतम है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही परिभाषा है, केवल हमें जहां पर आवृत्ति आई हुई वहां पर हम तरंग दैर्घ्य लिख देंगे और जहां पर न्यूनतम लिखा हुआ है वहां पर अधिकतम लिख देंगे और आप बिल्कुल वैसे ही तैयार कर सकते हैं। किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो कि धातु से फोटो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके उसे देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। इसे लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होती है, जैसे वहां पर हमने बताया देहली आवृत्ति अलग अलग होती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भी क्या होता है, हर एक के लिए अलग अलग होता है। तो किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो कि धातु से फोटो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके उसे देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है बच्चे। इसे लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होती है। आप इसको ऐसे ही याद करना है, बार बार लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो और 100% आपका पेपर होगा, ठीक है। अगला है कार्यफलन। कार्यफलन किसे कहते हैं, ठीक है, वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। मतलब जो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन है जो धातु पर गिर रही है वो उसकी एक न्यूनतम ऊर्जा है जो कि क्या कर सकती है, किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सकती है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं और इसे W से व्यक्त करते हैं। हर एक धातु के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको हम लोग बोलते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव वो ऋणात्मक विभव है जो कि किसी धनात्मक प्लेट पर लगाया जाता है जिस कारण प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। इसे V नॉट से व्यक्त करते हैं। मतलब कहने की यह है कि जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब प्रयोग करते हैं, तो जो एनोड होता है, इसको हम लोग धन प्लेट कहते हैं, उस पर क्या करेंगे, ऋणात्मक विभव लगाते हैं और ऋणात्मक विभव लगाते ही क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो वो जो न्यूनतम विभव है, ऋणात्मक विभव है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग निरोधी विभव कहते हैं। इसे V नॉट से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने वीडियो बनाई है आप सब लोग के भविष्य को ध्यान में रख करके बनाया है। अगर ये हमारा प्रयास आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को बताएं जिससे उनका भला हो सके। धन्यवाद।